Hi, hello student. This is your sixth chapter of English reader. In fact, this is your fifth chapter. Fifth because I have cut I have cutted your फिफ्थ चैप्टर जो कि रूपाली बा था। मैंने उस चैप्टर को कट करवा दिया। जो अपना सिक्स चैप्टर है वो अपना फिफ्थ चैप्टर है, तो मैं कहूँगा कि फिफ्थ ना डाल के सिक्स ही डालना। ठीक है, फिफ्थ को अगर मैं चाहूँ तो मतलब जब पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो फिफ्थ चैप्टर पढ़ा दूंगा। ओके, तो ये चैप्टर सिक्स है। ओके, और कॉपी में भी चैप्टर सिक्स ही डालना है। ऑलराइट, चैप्टर का नाम है रॉकी। ध्यान से देखो इस चैप्टर को। तो ये रॉकी का मतलब पत्थर होता है क्या? ये रॉकी कुत्ते का नाम है। ओके, तो ये कुत्ते की कहानी है, यानी एक डॉगी, प्यारे से डॉगी की कहानी है जो मर जाता है। उसके बाद उसका जो मालिक होता है उसका क्या होता है, उसके फीलिंग्स के बारे में पढ़ना। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है जिसको आप बाद में याद करेंगे तो रोएंगे। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओके, लेट मी रीड फॉर यू फर्स्ट। दे लुक्ड ऑलमोस्ट अलाइक पोएट, सॉरी नरेटर, जिन्होंने कहानी लिखी है वो बोलते हैं, नॉट अ नरेटर, राइटर बोलेंगे। ठीक है, नरेटर वो होता है जो कहानी लिखा हो और उस कहानी में रोल हो उसका, मतलब वो क्या हो, मेन रोल निभा रहा हो, हीरो हो। लेकिन इस कहानी में तो हीरो कोई और है, इसलिए उसको राइटर बोलेंगे। राइटर क्या बोलते हैं कि वे दोनों एक जैसा दिखते हैं। कौन दोनों? ऑलराइट, लेट मी सी, लेट यू सी, लेट मी नो यू टू सी द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग। ओके, एक बूढ़ा आदमी है और एक कुत्ता, इसकी दोनों की कहानी है। ओके, इस बूढ़े आदमी और इस कुत्ते की कहानी है। ओके, पढ़ते हैं। दे हैव इवन वॉकड विद द सेम लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ कर चलना। एवरी डे एट अ फ्यू मिनट, पहले बता दो इसका मतलब। ओके, ये कहाँ, मतलब वो बोलते हैं कि वो दोनों, ओल्ड मैन और जो डॉग है, जो उसका कुत्ता है, वो दोनों एक जैसे हैं। वो क्या करते हैं, एक ही साथ चलते हैं, एक ही साथ लंगड़ कर चलते हैं। कुत्ता भी और वो ओल्ड मैन एक साथ लंगड़ कर चलते हैं। डेली, एवरी डे एट अ 5 मिनट पास्ट 5 o'clock। घड़ी देखनी किसको किसको आती है इंग्लिश में, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ कि 5 बज के, अगर बोलना है 5 बज के 5 मिनट हो रहा है तो क्या बोलोगे, 5 मिनट पास्ट 5 o'clock। अगर कुछ देर हो चुका है, 5 बज के कुछ टाइम हो रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्यू मिनट पास्ट 5 o'clock, यानी 5 बजने के बाद। They passed by our house and went down the street to the park. The dog walked a few steps ahead of his master. He never jumped or ran to chase another dog. He walked 2 steps ahead, slowly and steady, if he were if he, as if he were held on a leash. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब। If he were held on a leash, but the old man had never used a leash to walk his dog, and not as far as I could remember. आई कुड रिमेम्बर, ये वो सॉरी, तुम लोग को दिखा नहीं होगा ना, अब दिखा ना। ओके, पढ़ लेना। तो उन्होंने बोला कि वो जो कुत्ता है और वो जो बूढ़ा आदमी है, वो डेली 5 बज के, यानी 5 बजने के बाद क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और वो वॉक के लिए जाते हैं पार्क की तरफ। ठीक है, पार्क में, जो पार्क है उस तरफ वॉक के लिए जाते हैं। वो जो कुत्ता है कभी भी कूदता नहीं, मतलब किसी के ऊपर नहीं कूदता, झपटता नहीं है, या बोल सकते हैं दूसरे कुत्तों को की तरह कूदता या दूसरे कुत्तों की तरह घूमता नहीं है, यानी दूसरे कुत्तों से अलग है, ये बताना चाहते हैं वो। और वो धीरे धीरे चलता है उस आदमी के सामने उस आदमी जिसका, यानी वो जो मालिक है, कहने का मतलब है वो जो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसका कुत्ता है। ठीक है, तो जो बूढ़ा आदमी है, मान लो यहाँ बूढ़ा आदमी है तो यहाँ पे कुत्ता है, 2 स्टेप आगे। ये बूढ़ा आदमी चल रहा है, ये कुत्ता चल रहा है, ये बूढ़ा आदमी चल रहा है, ये कुत्ता चल रहा है। ओके, तो बूढ़े आदमी के आगे आगे कुत्ता चलता रहता है हमेशा। वो देखते हैं डेली डेली 5 बजे के बाद वो दोनों वॉक पे जाते हैं, नहीं कुत्ते को हम घुमाने के लिए लेके जाते हैं वैसे ही। ओके, तो बताते हैं। और यहाँ पे मैं सेंटेंस बताना चाहता, इफ ही वर हेल्ड ऑन अ लीज। वो ये बोल रहे थे ना कि चाहे उसका वो जो कुत्ता था ना बहुत ही इनोसेंट था और फेथफुल था। अगर वो बूढ़ा आदमी जो थे जिसका कुत्ता था, वो कभी भी उसको बांध के नहीं रखता था, फिर भी वो कुत्ता उसकी सभी बातें मानता था और आगे आगे चलता था। लेस उसकी उसके लिए
उसको लेस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, नाउ आई एम गोना टू स्टडी वेरी फास्ट। They walked past our house every day at a few minutes past 5. The old man spoke to the dog softly, so softly dog couldn't have heard him. Off and on he would throw him a piece of bread, and the dog caught it in midair. That's a good dog. The old man would mumble का मतलब होता है बड़बड़ाना या बोलना धीरे से, इधर कर दो. Here, take some more. Under the people tree in front of the Kapoor's gate, he stopped and waited. The dog went and lifted his leg always at the same spot. Then they walked on slowly and steady. The dog 2 steps ahead of his master. वो बताते हैं कि डेली 5 बजे के बाद वो और उसके कुत्ते बाहर निकलते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और जब जब आगे कुत्ता जाता है तो पीछे पीछे बूढ़ा आदमी भी चलता है, और बिस्किट खाने के लिए ऊपर फेंकता है तो कुत्ता जो है हवा में ही बिस्किट को खा लेता है। तो ये बोलता बूढ़े आदमी बोलता है कि बहुत अच्छे कुत्ते, गुड डॉग गुड डॉग, ठीक है, गुड डॉग बोलता है और कहता है ये लो, एक और खिलाता है, ऊपर फेंकता है और वो कैच करता है। मतलब ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, पार्क की तरफ जाते हैं, मतलब वॉक पे चलते हैं। My mother said, I wonder that what will happen to old Mr. Grover if his dog dies. He seemed to have become part of his life. I have heard of all people dying of grief over death of their dogs. मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने कहा कि क्या होगा उस बूढ़े आदमी का। उस बूढ़े आदमी का नाम ग्रोवर था। क्या था? ग्रोवर, ठीक है, ग्रोवर। उस ग्रोवर का क्या होगा अगर उसका कुत्ता मर जाएगा तो, क्योंकि वो जो कुत्ता था ना, उस बूढ़े आदमी के लिए जान था, मतलब उसके लिए सब कुछ था। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है उनके कुत्ते के मर जाने के बाद भी। A cold wave swept over me and left me all goose pimply. I stared at my mother, who continued to cut the beans. She cut them into the neat pieces of paper about 1 centimeter, and she is very good at it. I am not, ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, उसकी मम्मी का सब्जी काट रही हैं और ये कहते हैं कि मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। हाउ ओल्ड इज हिज डॉग, आई आस्क्ड। वो अपने मम्मी से पूछते हैं कि वो जो कुत्ता है वो कितना बूढ़ा है, मतलब कितने साल का है। क्वाइट ओल्ड, सी रिप्लाइड। वो बोलती हैं कि बहुत बूढ़ा हो चुका है, मतलब अब मरने वाला ही है। 11 और 12, लगभग 11 या 12 साल का है। दैट्स क्वाइट एन एज फॉर अ डॉग, ही माइट पास अवे सून। और हम जानते हैं कि कुत्ता 12 या 13 साल ही जीते हैं, अब शायद वो मरने वाला ही है। ही डिडंट पास अवे, ही वॉज रन ओवर नॉट फॉर। अब मेन कहानी शुरू होती है, ओके, तो अच्छे से देखना। He didn't pass away. He was run over not far from the people tree in the front of Mr. Kapoor's house. It was called people tree, याद रखना, people tree यानी पीपल का पेड़ है, वहीं पर कुत्ता जाता था सुसु करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए। ओके, इन द फ्रंट ऑफ मिस्टर Kapoor's house, it was the fault of 2 stray dogs. They went lying under the people tree dozing. They were lying right on, एक मिनट, lying right on the spot where the old man's dog would lift his leg each day. वो पीपल ट्री के पास जाता है और जहाँ पर वो अपना जो ओल्ड मैन डॉग है, सॉरी, ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी का जो कुत्ता है, यानी उस कुत्ते का नाम रॉकी है। ओके, जो रॉकी है वो जहाँ पे जाता है घूमने के लिए, यानी जहाँ जिस पेड़ के पास जाता है वहीं पे 2 कुत्ते पहले से थे। यही गलती होगी बेचारे की, वहीं पे वो भी चला गया तो लड़ाई हो जाती है दोनों में। वुड लिफ्ट हिज लॉग ईच डे, लेग हिज ईच डे। When he approached them growling, they got up and snarled. They turned to leave, but suddenly jumped upon him and got at him with their teeth. वो कुत्ते क्या होते हैं, गुर्राने लगते हैं और उसके ऊपर झपट्टा मार देते हैं। द ओल्ड मैन क्राइड, जो बूढ़ा आदमी है वो चिल्लाता है, रॉकी, ठीक है, बुलाता है। द डॉग आंसर्ड विद अ शॉर्ट बार्क। The old man cried, Rocky, Rocky. The dog answered with a short bark that turned into the fierce growl. He bristled with the rage as he struck back at them furiously. Furiously मतलब बहुत ही गुस्से में. It didn't take him long to send them feeling with their tails between their legs. He chased them down and the road towards the park. There he ran into the कार। वो हो, यहाँ पे बोल रहा है कि डॉग को, जब वो दोनों डॉग जो कुत्ते होते हैं, कमीने कुत्ते जो होते हैं, इसके ऊपर झपट्टा मारते हैं तो ये भी क्या करता है, उनसे लड़ने के लिए चला जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं तो बाकी 2 कुत्ते भागने लगते हैं, तो ये उनका पीछा करता है और पीछा करते समय एक कार के नीचे आ जाता है, यानी एक्सीडेंट हो जाता है रॉकी का। द ड्राइवर स्टॉप्ड एंड गॉट आउट, ही वाज कर्सिंग। ड्राइवर क्या होता है, कार रोकता है और बददुआएं बोलने लगता है, कर्सिंग करने लगता है। ही शूटेड, वो चिल्लाता है, दैट स्टूपिड डॉग रन स्ट्रेट इनटू माय कार। ये पगलेट कुत्ता, दैट स्टूपिड डॉग रैन स्ट्रेट इनटू माय कार, ये पगलेट कुत्ता मेरे कार के नीचे आ गया। आई थिंक इट्स एक्सपोजर इज लॉक नॉट, ओके, इनटू माय कार। आई ब्रेक्ड बट व्हाट कैन आई डू।
तो कहता है कि मैंने तो ब्रेक लगाया था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यही आगे आ गया। ही बेंट ओवर द ओल्ड मैन्स डॉग who lay motionless in the dust. He didn't bleed much, just a bit from the mouth, but his eyes, they were all hard and stony. It frightened. Hard and stony का मतलब है जम जाना, मतलब कोई चीज अगर मर जाता है तो एकदम पत्थर की तरह हो जाता है ना, हिलता डुलता नहीं है। It frightened me to look at his eyes. कुत्ता मर जाता है, बूढ़ा आदमी आता है, वो उसकी आंखें बूढ़े आदमी की मतलब रोने जैसी रहती है, समझ जाओ। Whose dog is it? वो पूछता है, जो जिसकी कार से एक्सीडेंट होता है, पूछता है ये किसका कुत्ता है। Asked the car owner, finally pulling up his pant. The car keys tinkled in his left. वो अभी जो बोला मैंने कि कार ओनर ने पूछा अपना पैंट खींचते हुए। He turned around and looked at the old man. वो पीछे मुड़ा और देखा किसको, बूढ़े आदमी को देखा। He was coming down the road. He was limping. Limping का मतलब लंगड़ा कर आ रहा था, कौन, बूढ़ा आदमी। His face was pale and his lips were moving as if, pale का मतलब होता है पीला पड़ जाना। His lips were moving as if he were talking to himself or his dog. Um, मतलब उसकी एकदम हालत खराब हो चुकी रहती है, वो पीला पड़ चुका रहता है, मतलब बूढ़ा आदमी बहुत परेशान रहता है कि आखिर रॉकी क्या हो गया उसको। रॉकी ही विस्पर्ड, वो विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना, ठीक है, विस्पर का मतलब होता है धीरे से, विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना। रॉकी बोलता है, बूढ़ा आदमी बोलता है रॉकी, एंड बेंट ओवर द डॉग, और कुत्ते की तरफ झुक जाता है उठाने के लिए। रॉकी ही सेड वंस मोर वेरी वेरी सॉफ्टली एंड शुक हिज हेड ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसको उठाने की कोशिश करता है कुत्ते को। आई एम सॉरी सेड द कार ओनर, कार ओनर बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, बट इट इज नॉट माय फॉल्ट, यू सी वंस मोर ही पुल्ड अप हिज पैंट, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, और अपना पैंट ऊपर फिर से करता है। द ओल्ड मैन डिडंट सीम टू सी हिम, वैसे बूढ़ा आदमी किसी को उसको देखना नहीं चाहता था, नहीं होता है जब कोई गुस्सा होता है तो किसी को देखना नहीं चाहता। डिडंट सीम टू सी एनीवन ऑफ अस, वो बूढ़ा आदमी जो है किसी को नहीं देखना चाहता। बूढ़ा आदमी कौन, गुरुवर। Very, very little gently, he lifted the dog as carefully as one pick up a baby. He looked into the dog's face and whispered, "Come, come home, Rocky, come home. You will be all right." वो धीरे धीरे क्या करते हैं, कुत्ते को उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं जैसे कोई अपने बच्चे को उठाता है, और धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं कि रॉकी अब वापस आ जाओ, घर आ जाओ। He turned, all right. He turned and went down the road past the people tree slow and steady. He was limping more than usual. I didn't see him the next day, even though ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। Point to be out in the garden at about 5 in the afternoon. He didn't come the following day either. I didn't see him for a whole week. Oh my God! क्या होता है कि वो लेके तो चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो पोएट हैं उस आदमी को कभी नहीं देखते, मतलब फिर कभी घूमते हुए नहीं देख पाते हैं। ओके, I wonder that has happened to the Mr. What has happened to the Mr. Grover? I asked my mother. She was cutting a cauliflower in a small in floret of the equal size. Small floret, ठीक है। मैं अपने मम्मी से पूछा, मतलब अपने मम्मी से पूछा कि आखिर उनको क्या हुआ है, मतलब उनको वो दिख नहीं रहे हैं। यस, वो बोलते, उसकी मम्मी बोलती है, रिटर्न माई मदर विदाउट इंटरप्टिंग मतलब बिना किसी उसके झंझट के। द कटिंग, आई थिंक यू शुड गो एंड लुक अप हिम, फाइंड हु इज। वो कहती हैं तुमको जाके देखना चाहिए कि वो क्या, उनको क्या हुआ है। एंड हिज डॉग, और उनका कुत्ता। वो पूछते हैं, डोंट मेंशन द डॉग इट नॉट इट, यू सी द वुंड हैव नॉट हील्ड। हील्ड का मतलब होता है घाव भरना। हील्ड का क्या मतलब होता है, घाव भरना। हियर टेक दीज लड्डूज फॉर हिम। उसकी मम्मी कहती हैं कि उनके कुत्ते के बारे में बात भी मत करना, क्योंकि अभी भी उनका जख्म पूरी तरह से भरा नहीं है। तो वो बोलते हैं मम्मी आई एम स्केर्ड। वो बोलते हैं मम्मी मैं डर रहा हूँ, मतलब मुझे डर लग रहा है। तो मम्मी कहती हैं डरने की क्या बात है, जाओ 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 मंजुला। मंजुला नाम है, यानी इस कहानी से क्या पता चलता है, यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो कहानी लिखी है वो एक लड़की है, उसका नाम क्या है, मंजुला। I left hesitantly. I had never been to his house. I pressed the bell and listened into the silence behind the. It was an old door, weathered and the cracked, the paint and the peeled off at the most places. Everything was quiet. Not a sound could be heard from inside. I rang the bell once more, a little longer than the first time. मैं गई वहाँ पर, ठीक है। अभी तक मैं गया गया बोल रहा था ना, अब ये लड़की है इसलिए गई। तो वो बोलती है, मतलब जो राइटर है, वो बोलती हैं कि मैंने गए मैं उस बूढ़े आदमी के घर गई, उसकी डोरबेल बजाई, लेकिन कोई आया नहीं। तो मैंने दोबारा बजाया, पहले और तेज देर तक बजाया, तब ठीक है। सडनली आई हैड स्टेप कमिंग टुवर्ड्स द डोर वाज पुल्ड ओपन एंड द ओल्ड मैन्स फेस अपीयर्ड। फिर अचानक मैंने किसी को आते हुए, नीचे आते हुए, स्टेप्स कमिंग टुवर्ड का मतलब होता है नीचे आते हुए
सुना किसी को, ठीक है। तभी मुझे उस बूढ़े आदमी का फेस दिखा, बूढ़ा आदमी मुझे दिखा, यानी मिस्टर ग्रूवर मुझे दिखे। हाँ, हेलो आई सेड ट्राइंग अ स्माइल, हाउ आर यू मिस्टर ग्रो। मैं थोड़ा उसको उनको हेलो बोला और हंसने की कोशिश किया और बोला आप कैसे हैं मिस्टर, मैं बोली आप कैसे हैं मिस्टर ग्रूवर। ही लुक्ड एट मी with eyes as dead as his dogs had been when he had lain lives in the dust a week ago. He didn't say a word. उन्होंने मुझे ऐसे मरे हुए आंखों से देखा जैसे जब एक हफ्ते पहले अपने कुत्ते को मरे हुए देखा था, उसी तरह, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे, समझ लो। Here I said, thrusting the plate with the laddus forward. My mother has sent them for you. Might like them. मैं यहाँ पर आपको ये लड्डू देने के लिए आया हूँ, मम्मी ने मुझे दिया है, आप इसे पसंद करोगे। A smile crept into the old man's wrinkled face, but it died before it reached his eyes. थोड़ी सी हंसी उसकी उनके चेहरे पे दिखी, ठीक है। रिंकल का मतलब होता है चेहरा, मतलब ऐसे झुर्रियाँ नहीं आ जाती हैं, ऐसे झुर्रियाँ, ठीक है, हंसते हैं तो ऐसे बन जाता है। तो हंसते हुए तो बनी, लेकिन आंखों तक जाते ही उनकी हंसी मर गई, मतलब थोड़े पल के लिए वो हंसे। ओ थैंक यू, ही सेड इन एन एब्सोल्युटली नॉर्मल वॉइस। उन्होंने एक नॉर्मल वॉइस में अच्छी तरीके से बोला, धन्यवाद बेटा, नॉर्मल वॉइस। थैंक यू माय चाइल्ड, ऑफ कोर्स वी लाइक इट, वी डोंट बी रॉकी। अरे वो बोलते हैं कि हम इसे ज़रूर पसंद करेंगे, लड्डू तो हमें बहुत पसंद है क्यों पसंद नहीं है रॉकी। तो रॉकी को भी बोलते हैं कि तुमको पसंद नहीं है, यानी लग रहा है रॉकी अभी जिंदा है, मरा नहीं है। ही टर्न टू लुक ओवर हिज शोल्डर, वो क्या करते हैं अपने शोल्डर की तरफ देखते हैं, बाएं कंधे की तरफ देखते हैं। रॉकी आई आस्क्ड सरप्राइज, रॉकी आई आस्क्ड सरप्राइज्ड, रॉकी ही इज नॉट डेड। मतलब मुझे ताजुब हो गया ना, मतलब मैं सरप्राइज्ड हो गई और उनसे पूछा क्या रॉकी अभी तक मरा नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, सेड द ओल्ड मैन केयरफुली, नो रॉकी इज ऑल राइट एंड ही लव्स लड्डूज, डोंट यू रॉकी। कहते हैं नहीं रॉकी अभी जिंदा है, डोंट यू रॉकी, उसको लड्डू बहुत पसंद है, क्या तुमको नहीं पसंद है रॉकी, रॉकी से बोलते हैं। ही बेंट डाउन टू पैट द डॉग बिहाइंड द डोर, और वो नीचे की तरफ झुकते हैं ऐसे डोर को फटफटाने के लिए। लेट मी सी यू द सिना, सपोज करिए कि यहाँ पर एक दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा खुलता है ऐसे है, ओके। और इस दरवाजे के पास में एक लड़के मतलब दरवाजे की इस तरफ लड़का खड़ा है और दरवाजे के उस तरफ आदमी खड़ा है। दरवाजे के पीछे क्या होता है, कुत्ता होता है। तो कुत्ते की तरफ झुक के वो क्या करते हैं, ऐसे पीठ थपथपाते हैं कुत्ते का, ओके। ओह दैट्स वंडरफुल मिस्टर ग्रोवर, आई सेड, ओह आई एम सो हैप्पी। आर नॉट यू टेकिंग हिम आउट फॉर अ वॉक, आर यू यूज टू, आर यू यूज टू का मतलब होता है जो बार बार हम करते हैं। कहते हैं अरे मिस्टर ग्रोवर मैं आज बहुत खुश हूँ, क्या आप इसको बाहर घुमाने के लिए नहीं लेके जाते जैसे आप पहले करते थे। ऑफ कोर्स आंसर्ड मिस्टर ग्रोवर, टुमारो वी विल डू दैट, व्हाट वोंट बी रॉकी। कहते हैं नहीं जरूर, मैं कल इसको जरूर लेके जाऊंगा, क्या चलेंगे रॉकी, रॉकी से बोलते हैं जरूर हम लोग जाएंगे। आई हर्ड अ सॉफ्ट बार्क फ्रॉम इनसाइड, यस आई डिड। तभी मैंने थोड़ी सी मतलब धीमी सी भौंकने की आवाज़ सुनी घर में से। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, रॉकी तो मर चुका है और ये भौंकने की आवाज़ कहाँ से सुन लिया, यही मुझे नहीं समझ आया इस कहानी में। आई डांस्ड ऑल द वे होम, मैं घर जाते समय बहुत नाचा, मतलब खुश था बहुत। मम्मी, आई क्राइड हगिंग हर रियल टाइट, रॉकी इज अलाइव, मैंने मम्मी को हग किया और बोला रॉकी अभी जिंदा है। तो उसकी मम्मी कहती है क्या वो मरा नहीं अभी तक, क्या सच में वो नहीं मरा। उसकी मम्मी भी क्या होती है सरप्राइज हो जाती है। द ओल्ड मैन केम डाउन द रोड नेक्स्ट आफ्टरनून अ फ्यू मिनट पास्ट 5, ही वॉक्ड वेरी स्लोली एट स्टीडली, स्टीडली का मतलब होता है धीरे धीरे, आराम से, टेकिंग टॉकिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे बात करते हुए, ऑफ एंड ऑन अटैक, टिक 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 करके चलना, ऑन ही वुड फ्लाइंग अ पीस ऑफ ब्रेड into the air and say that's a good dog or here take some more। ध्यान देना ये वर्ड शुरुआत में भी था ना। इन फ्रंट ऑफ द पीपल ट्री ही स्टॉप्ड एंड वेटेड, इट वाज जस्ट लाइक द ओल्ड डेज ऑलमोस्ट विद नो, अरे वन डिफरेंस, द डॉग वाज मिसिंग। वो बोलते हैं जैसे पहले कुत्ता आगे आगे चलता था, ये बूढ़े आदमी पीछे पीछे चलते थे, बिस्किट फेंकते थे और वो क्या होता था कुत्ता उसको कैच करके खा लेता था। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। बूढ़े आदमी आगे आगे चल रहे थे, उसके आगे कुत्ता चल रहा था, कुत्ता नहीं चल रहा था, मतलब बूढ़े आदमी चल रहे थे, उन्होंने बिस्किट फेंका और बोला कि बहुत अच्छे रॉकी, तुम बहुत अच्छे कुत्ते हो, यू आर अ गुड डॉग। फिर उसके बाद उस पीपल पेड़ के पास गए, सब कुछ पहले की तरह ही था, लेकिन एक चीज़ अलग थी। वो अलग चीज़ ये थी, सब कुछ तो वो बूढ़ा आदमी पहले की तरह ही कर रहा था, पहले की तरह बिस्किट फेंक रहा था वगैरह वगैरह, वैसे ही चल रहा था। लेकिन एक चीज़ मिसिंग था, जानते हो क्या? सब था लेकिन कुत्ता नहीं था वहाँ पर। यानी इससे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी को कुत्ता दिख रहा था, मतलब
सबको नहीं दिख रहा था, वो कुत्ता दिख रहा था, यानी बूढ़ा आदमी थोड़ा सा पागल हो चुका था। इनफैक्ट हो सकता है वो कुत्ते की आत्मा हो। ओके, दैट वाज द सस्पेंस। ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर।